हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है प्रश्नावली 4.2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। किसका, तो द्विघात समीकरणों का। तो जो द्विघात समीकरण है उसका क्या ज्ञात करना है, मूल। जो भी द्विघात समीकरण, द्विघात समझते हो ना, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, माना कि यहाँ 2x की पावर 2, ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद है। किसी का क्वेश्चन में ये है, तो ये क्या है, त्रिघात है। क्यों, इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो जिसकी घात 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात और त्रिघात हम लोग समझ गए, है ना। जिसकी घात 2 उसको द्विघात बोलते हैं और जिसकी घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बोलते हैं, ना। तो यहाँ क्या है, ये द्विघात है। सारे क्वेश्चन द्विघात ही दिया रहेगा, क्योंकि बोला है क्या, गुणनखंड विधि से निम्न जो नीचे दिया हुआ है द्विघात समीकरण ही है ना। तो ये देखिए द्विघात है, तो सबसे पहले कंडीशन है ये और ये मल्टीपल करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मूल, है ना। सबसे पहले इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 है और मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो माना कि एक संख्या से मल्टीपल हो जाएगा। 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ x की पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं तो x की पावर 2 हो जाएगा मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। तो मल्टीपल किए तो क्या आया, -10x की पावर 2। अब यही मल्टीपल को हमें क्या करना है, जोड़ और घटाव करने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए, है ना। तो 10 किस में है, कौन सा टेबल में है, तो किस में है, तो 2 गुने 5 ये टेबल में है। और कौन सा टेबल में है, 10 के टेबल में, है ना। फिर 5 का टेबल में है, 2 का टेबल में, यही वाला आ जाता है। 10 का टेबल में, 1 का टेबल में, मतलब ये वाला। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 और 1 11, और घटाते हैं तो 9 होता है। हमको लाना है क्या है, -3x, ठीक है। तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ये वाला में देख लेते हैं। अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7, और घटाते हैं तो 3। ये आसानी से हमारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है और हमको लाना ही है 3, है ना। सबसे पहले इसको हल लिख लेते हैं ना। क्या है, जो शुरुआत है वो शुरुआत में लिखा जाएगा, जो अंत है उसको अंत में लिखना है ना। रही बात है कि हमें क्या 2 और 5 का फैक्टर लग रहा है ना, तो जो बड़ा है उसको इधर कर लो और जो छोटा है उसको उधर कर लो। गुना करने पर 10 तो हो जा रहा है ना, लेकिन हमको क्या करना, -3x लाना है, या तो जोड़ करने पर या तो घटाव करने पर। अगर हम दे देते हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और माइनस और माइनस प्लस, मतलब हमें दोनों जगह माइनस नहीं देना होगा। अगर एक जगह प्लस दे देते हैं और एक जगह माइनस, एक जगह प्लस दे दिए और एक जगह माइनस, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 5 दूना 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। ये हमारा -10 तो लग रहा है, यहाँ x दे दो, यहाँ x दे दो, कितना हो जाएगा, x की पावर 2, क्योंकि गुना होता है तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है ना, x की पावर 2। लेकिन जोड़ और घटाव करते हैं, ये तो गुना करने पर आ जा रहा है, जोड़ घटाव करते हैं। देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि अलग अलग साइन है तो घट जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन साइन लग जाएगा बड़े का, समझ में आ गया ना। +3x आ रहा है, तो ये हमको तो लाना नहीं है ना, क्योंकि हमको लाना है क्या, -3x। तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे माइनस और इधर कर देंगे प्लस। अब हो जाएगा ना, क्योंकि गुना करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस प्लस माइनस x की पावर 2 हो जाएगा गुना करने पर। जोड़ घटाव करते हैं तो क्या होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और माइनस और प्लस जो बड़ा है उसको लिख देंगे। तो दोनों में कौन बड़ा है, 2 या 5, तो 5, तो ये वाला, तो ये फैक्ट लगेगा ना। तो सारे उठा के यहाँ लिख दो, -5x, फिर क्या है, +2x, फिर जो बाकी है उसको लिख दो, है ना, 10। क्या बताए थे, जो शुरुआत है और अंत है वो लिखना फिक्स है। चलिए ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो एक घर ये तैयार होता है, फिर साइन छोड़ देना, फिर एक घर ये तैयार होता है ना। तो दोनों जगह x है, तो ये x क्या हो गया, फिक्स हो गया, कॉमन। दोनों जगह x स्थिति है तो क्या है, x कॉमन फिक्स है। जैसे यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो उसमें x कॉमन नहीं जाएगा, इसमें दोनों जगह x है। अब देखना है, यहाँ माना कि कुछ नहीं रहता तो 1 है, तो 1 और 5 कौन सा टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में आता है ना, तो यहाँ 1 है माना कि, है ना। चलिए अब कर लो इसको गुना, हमको लाना है x की पावर 2। क्या कितना लाना है, x की पावर 2। मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं x, है ना, कितना गुना कर दें, जो x की पावर 2 आ जाए। तो यहाँ 1 है तो हमको 1 ये लाना है ना, तो 1 से मल्टीपल करना होगा, और अगर 1 से मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है, 1x, है ना।
इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीपल करना पड़ेगा। एक तो अपियरिंग है पहले से ही है, तो x और x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। क्या है, अब कितना से मल्टीपल किए, x से, है ना, ये कंप्लीट है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब हमें लाना है 5x, लाना क्या है 5x। मेरे पास पहले से पड़े क्या है, x से, है ना, कितना से गुना कर दे जो 5x आ जाए। अगर x से गुना करते हैं तो x आता है, 2 से करते हैं तो 2x आता है, 3 से करते हैं 3x आता है। अगर हम 5 से मल्टीपल कर दे कितना हो जाएगा, माना कि यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 को x से मल्टीपल करेंगे तो 5 और x, और यहाँ कुछ नहीं तो x का x कितना हो गया, इससे मल्टीपल किए ना 5x, तो यहाँ लिख देंगे 5 से, है ना। अब ये जो साइन है उसको यहाँ लिख दो। अब इसमें क्या बताए थे, दोनों जगह x रहेगा तो x कॉमन जाएगा, दोनों जगह x नहीं तो x कॉमन नहीं जाएगा। 2 और 10 कोई ऐसा टेबल है जो जाता हो, कौन सा टेबल है, तो 2 का टेबल में आता है ना, तो 2 का टेबल में हो गया, यही मेरा कॉमन बन गया। अब यहाँ ध्यान दो, 2x लाना है और मेरे पास 2 है, कितना लाना है 2x लाना, 2x है मेरे पास पहले से पड़े 2 है क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना, और कितना से गुना कर दे जो 2x आ जाए। 1 से करते हैं तो 2 1 जा 2 होता है, हमारे पास 2 पहले से पड़ा हुआ, इसको 1 से कर देंगे तो यहाँ 2 1 जा 2 और x का x 2x हो जाएगा, है ना। तो मल्टीपल करेंगे, कितना से मल्टीपल किए, x से, तो वही लिखेंगे x। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 का टेबल में 10, हमको लाना कितना है 10, लाना कितना है 10, और मेरे पास पहले से पड़े हैं 2, कितना से गुना कर दिए जो 10 आ जाए 5 से, है ना। तो लिखेंगे क्या 5, जो गुना किए ना अभी उसी से लिखेंगे 5 = 0, ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों सेम हैं तो उसको बाहर कर दो एक को, और जो ये जो बाकी है उसको एक बाहर कर दो, x + 2। सेम आना चाहिए, सेम आएगा तभी हमारा ये आंसर राइट है, नहीं तो गलत है ना। चलिए ये हमारा निकल गया। अब हमको इसमें बोला था क्या, मूल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे क्या मूल, है ना, मूल लिखेंगे। तो मूल कैसे ज्ञात होता है, तो शून्य ज्ञात करेंगे ना तो उसी को मूल ज्ञात हो जाएगा। शून्य = 0, एक का कितना है x - 5 और एक का है x + 2। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें शून्य ऐड करना होगा, -5 = 0, ये क्या हो जाए x + 2 = 0। ये क्या है, पक्षांतर करेंगे, है ना, x का x, ये बराबर के इधर है, उधर जाके प्लस में बन जाएगा, और ये क्या है x का x बराबर का बराबर, +2 है इधर आके तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो लिखेंगे अतः क्या हो गया, मूल बराबर, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, एक का 5 आया और एक का -2 आया, है ना, -2, इट्स आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी का ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम लोग आ गए हैं क्या, ऑप्शन नंबर 2 में। तो देख सकते हैं ये क्या ऑप्शन नंबर 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीपल कर लो, है ना, इसको और इसको फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीपल क्या है, +2x² 2x² मल्टीपल क्या है -6 = कितना आ जाएगा, ये संख्या है और ये भी संख्या है, मल्टीपल होता है, 6 2 जा 12 और x² ये हो जाएगा x², और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या आ गया, मल्टीपल करेंगे तो -12 x² आना चाहिए, और बीच वाला संख्या जोड़ और घटाव करने पर आना चाहिए, है ना। तो कितना बीच की वाली संख्या क्या है, x आना चाहिए, है ना, माना कि 1x कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना। तो क्या है बताएं क्या थे कि ये ऐसी संख्या लेना है जिसमें 12 आता हो, तो 12 कौन कौन सा टेबल में आता है, 2 × 6 इसमें आता है, फिर 3 × 4 इसमें आता है, 4 यही हो गया, फिर आ जाता है हमारा 6 भी यही आ गया, फिर एक आता है 12 × 1। ये देखो इसको जोड़ और घटाव करो, कितना 6 और 2 8 हो गया, घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, ये वाला तो नहीं हुआ क्योंकि लाना हमको 1 से, ये नहीं होगा, 1 लाना है ना। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 और घटाएंगे तो 1, श्योरली ये वाला पड़ जाएगा, इसको भी देख लो, जोड़ेंगे तो 13 और घटाएंगे तो 11, ये दोनों नहीं लग रहा है, सिर्फ लग रहा है इफेक्ट ये वाला, है ना।
तो ये वाला लग रहा है 3 और 4 वाला लग रहा है। अब हमको क्या करना है, प्लस का x करना है, तो ध्यान लगाओ 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, ये हो जा रहा है। क्या हमको लाना है प्लस, अगर यहाँ दे देते हैं प्लस, यहाँ भी देते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7x। तो ये हमको तो करना नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लिखना पड़ेगा, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस। अब ठीक है, गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ भी x और यहाँ भी x, गुना करेंगे x को तो x की पावर 2 हो गया, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आ गया ये वाला। अब इसको घटाव और जोड़ कर लेते हैं ना, प्लस 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया तो 1 और x है ना श्योरली। और लेकिन डायग्राम लग जा रहा है माइनस का, है ना, तब फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, इधर प्लस और इसको माइनस कर देंगे। अब ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ठीक है, मल्टीपल करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाव करेंगे तो भी घट रहा है ना, एक जगह प्लस एक जगह माइनस घट जा रहा है, आसानी से ये कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि जो बड़ा है उसको आगे लिखा करो, 2x की पावर 2, ये शुरुआत एंड लास्ट दोनों लिखाएगा। जो बड़ा है इनमें से बड़ा कौन, ये वाला है, लिख दो क्या है प्लस 4x। अब जो छोटा था क्या था, माइनस 3x ये वाला, और जो बचे क्या बचा 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से 2 घर तैयार हो गए, एक घर ये और एक घर ये। क्या बताएं कि जब दोनों जगह x हो तो वो x कॉमन आसानी से लग जाएगा, x कॉमन लग गया। अब 2 और 4 कोई सा टेबल है जो जाता हो तो 2 का टेबल में आसानी से लग जाता है, तो ये 2x कॉमन हो गया, है ना। अब हमको लाना कितना है, 2x की पावर 2, मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं 2x, हमको लाना कितना है 2x की पावर 2, मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं 2x, कितना से गुना कर दें तो ये हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 2x का उतना ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही होता है, 1 से कर दें, हाँ कितना हो जाएगा 2x की पावर 2, क्या 1 से, एक से, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 से मल्टीपल करेंगे हो गया प्लस 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 हो गया, 2x की पावर 2 है, लाना हमको 4x, कितना लाना है 4x लाना है, मेरे पास पहले से पड़े हुए 2x, कितना से गुना कर दें 4x हो जाए, तो 2 से कर दें, 2 दूनी 4 और x का x, कितना से 2 से, ये श्योरली हो गया, ये साइन यहाँ लग जाएगा। अब इसमें तो दोनों जगह x है नहीं जो दोनों कॉमन जाएगा, है ना, तो क्या बताएं कि जब दोनों जगह x नहीं हो तो वो कॉमन नहीं जाएगा। इसका और इसका देख लो, कोई सा टेबल है जो 3 और 6 आता, कौन सा टेबल में आता, 3 का टेबल, 3 को कॉमन ले लो और हमको लाना है 3x, मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं क्या 3, तो x से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 3 दूना 6 लाना है, मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं 3, तो 3 का टेबल में आ जाता है आसानी से, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 दूना 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा देख लीजिए, ये और ये सेम है तो निकल गया आंसर, क्या है x प्लस 2, ये एक बाहर और एक ये और एक ये, क्या हो गया 2x माइनस का 3, ये हमारा आसानी से निकल गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे मूल निकालने के लिए शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा, शून्यक बराबर के 0, एक क्या है x प्लस 2 और एक क्या है 2x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा x का x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या मूल हो गया x, ये बराबर के इधर है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा 2x का 2x, और ये बराबर के इधर था इधर आके +3 हो गया। अब ये तो चेंज नहीं होगा लेकिन ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि ये 2x है तो x बराबर 3 का 3 और ये बाय में 2 आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, अतः मूल बराबर कौन कौन सा हो गया -2 एंड 3/2, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है देख लो, √2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या था द्विघात समीकरण है। अब इसको क्या बोला है, मूल ज्ञात करने बोला है ना। तो सबसे पहले ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, जैसा करते हैं वैसा करो, क्या गुना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 ×
5 और √2 क्या हो जाता है, √2 इंटू √2, यही ना है। कितना हो जाएगा, एक 5 को साइड हम कर दिए बाहर और ये √2 को गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 2। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ 2 रूट था ना, इसको एक और तरीका है, दोनों रूट को लिख दो एक ही साथ। कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। √4 = 2 होता है ना, यही आया ना आंसर। चाहे इस कैटेगरी में कर लो चाहे इस कैटेगरी में कर लो, वही आंसर आएगा। कितना आ गया, 10 आया गया है ना। और x की पावर 2 है तो ये मतलब गुना करने पर आ जाएगा 10x की पावर 2 प्लस प्लस मतलब प्लस में आएगा ना। हमको लाना कितना है, 10x की पावर 2 और एक लाना है हमको जोड़ और घटाव करने पर 7x प्लस का है ना, 7x लाना है प्लस का। तो सबसे पहले ध्यान दो कि गुना किए थे तो कितना आया था, 10x की पावर 2। तो 10 किस में है, 2 के टेबल में है, 3 के नहीं 5 का टेबल, तो 5 यही लिख दिए हैं, और 10 का टेबल में है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, घटाएंगे तो 3 होगा, जोड़ेंगे तो 11 होगा, घटाएंगे तो 9 होगा। तो हमें लाना कितना है, 7x, तो जो कि हमारा ये आसानी फैक्ट लग जा रहा है ना। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन हमको लग रहा है ये। 2x दे देंगे, बड़ा को इधर लिखा करो यार, 2x मल्टीपल कितना हो जाए, 10x की पावर 2, शुरुआत का निकल गया। अगर दोनों जगह प्लस दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 7x, मतलब क्या बोले, 5x प्लस 2x है ना। जोड़ेंगे तो 7x निकल जाएगा और गुना करेंगे तो 10x की पावर 2 निकल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें स्टूडेंट एक गलती करते हैं, क्या, -5x देते हैं और यहाँ भी -2x दे देते हैं। क्या हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है और x की पावर 2 भी हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, ये हमारा आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब इसको जोड़ या घटाव करते हैं कितना हो जाता है, यहाँ भी माइनस है साइन, यहाँ भी माइनस है, जुड़ जाएगा ना, 7x तो जुड़ गया, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, जो बड़ा होता है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए माइनस का साइन इसमें नहीं देना, इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस वाला अप्लाई करोगे। क्या हो गया, हल लिखेंगे सबसे पहले, जो भी है √2x की पावर 2, इसको ये तो फर्स्ट वाला तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब जो यहाँ बीच में है क्या है, 5x का 5x प्लस 2x, और फिर ये क्या है, प्लस 5 का 5 √2 का 2 = 0। ये हमारा निकल गया आसानी से, है ना। अगर इसको हम इधर कर देंगे ना तो आसानी से ये कॉमन लग सकता है, लेकिन चलिए इसी को बना लेते हैं। क्या हो गया, देखिए यहाँ दोनों जगह क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लग जाएगा। और कोई ऐसा टेबल नहीं है जो √2 और 5 भी आता हो, तो क्या करेंगे, इसमें हमको 2x की पावर 2 लाना है ना रूट अंडर में, तो क्या लिखेंगे, √2, तो ये हो गया, √2 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो वही हो जाएगा, और x से मल्टीपल करें तो ये हमारा आसानी से निकल गया। प्लस x मेरे पास है, हमको लाना 5x, तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये प्लस का प्लस, अब ये हमको देखो क्या है, एक जगह x नहीं है और एक जगह x है, तो ये हमारा x तो कॉमन जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, √2 कॉमन ले लो। क्या कर लेते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको √2 अगर √2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 निकल जाएगा ना, √2 को √2 से मल्टीपल कर 2 निकल जाएगा, और x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा ना, प्लस का प्लस, मेरे पास √2 पहले से पड़े हुए हैं, 5 का 5 = 0। देखिए मैचिंग में है ना, ध्यान की पूर्वक रखेंगे, मेरे पास पहले से ये पड़ा हुआ था, हम 5 से ना सिर्फ मल्टीपल करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये हमारा सेम हो गया। क्या क्या निकला, एक मेरा निकला √2x प्लस 5, और एक क्या निकला जो साइड का है ना, x प्लस √2, ये हमारा निकल गया है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, मूल याद कर लेते हैं। मूल याद करते हैं, पहले लिख लेंगे शून्यक = 0। तो एक मेरा क्या है, √2x प्लस 5, एक ये है, और एक क्या है, x प्लस √2। अब ये हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 = 0, एक क्या हो गया, x प्लस √2 = 0। तो क्या हो गया, ये पक्षांतर करो इसको, √2x का √2x प्लस क्या हो जाएगा, अब माइनस का 5 बन जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -5 और ये x इधर हो गया तो ये आ जाएगा हमारा बट्टे में। एक ये हमारा आंसर और ये क्या हो जाएगा, ये x का x बराबर के इधर था उधर चला जा रहा है, क्या है प्लस था इधर आके -2। क्लियर हो गया ना। लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, अतः मूल बराबर क्या क्या आया -5/√2 और एक आया -√2। ये हमारा आंसर है ना। देख सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, जो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम करे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ना। ये ऑप्शन नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। अब हम लोग आ गए हैं ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, 2x की पावर 2 -x + 1/8 = 0। हमारा ये बाई 8 दिया हुआ, मतलब इसमें भिन्न का क्वेश्चन है ना। भिन्न कर लो, सबसे पहले इसको समीकरण अच्छे से बना लो। लिखेंगे सबसे पहले हल और इसको क्या कर दें, भिन्न करने पर लिखेंगे क्या, भिन्न करने पर। तो इसको हम लोग क्या करने चले, भिन्न, है ना। तो क्या भिन्न करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ बट्टे काट। तो सबसे पहले एक बार समीकरण को लिख लो, तो 2x की पावर 2 -x + 1/8 = 0। यह है समीकरण ना। अब यहाँ हमको क्या करना है, फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, कुछ नहीं तो 1, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बट्टे में। 1 का टेबल में 8 कितने बार में, 8 बार में। 1 का टेबल 8, 8 बार में। 8 का टेबल में 8, 1 बार में। यही 8 मल्टीपल हो जाएगा ऊपर वाला से, 2 8 16। x की पावर 2 -8 1 8, x का x प्लस का प्लस 1 1 1 बराबर के 0। अब यहाँ क्या लग रहा है, वज्र गुणन बराबर हो गया, तो ये इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं तो माना कि ये इसके साथ। एक बार में इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या उतने 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है, +1। और इसको 8 को 0 से गुना कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि 0, है ना। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और कोई भी संख्या अगर 1 से गुना करेंगे तो जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब चलते हैं हम लोग यही समीकरण को करते हैं क्या, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। इसको इसके साथ पहले मल्टीपल करेंगे, कितना है, 16x को 1 से मल्टीपल करेंगे, कितना है, 16x को x² है, मल्टीपल करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, 16 का 16x की पावर 2। अब हमें देखना है कि 16x की पावर 2 किस में आता है, 16x किस में आता है, कौन कौन सा टेबल में, 2 × 8 = 16, और क्या आता है 3 में नहीं आएगा, 4 × 4 = 16, और कोई सा टेबल में है जो नहीं आता है। फिर आता है 8 का टेबल में। अब ध्यान दो, ये दोनों जगह 16 आ तो रहा है, लेकिन हमें ये याद करना है कि इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होगा, और घटाएंगे तो 6 होगा, है ना। एक ये, और जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 होगा, और घटाएंगे तो 0 होगा। हमें लाना कितना है, -8, मतलब 8 लाना है। कोई सा टेबल है जो 8 आया होगा, हाँ ये वाला में आ रहा है ना, ये वाला में हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो भी है शुरुआत का, 16x का 16x की पावर 2। अब हम लोग इसका खेल करेंगे, है ना। क्या, 4x को गुना करेंगे 4x से, तो ये हो जाएगा 16x की पावर 2, है ना। ये हमारा आसानी से हो जा रहा है। अब रही बात है कि हमें लाना क्या है, -8x लाना है ना। एक जगह माइनस दे देंगे, एक जगह प्लस दे देंगे, तो 4 में 4 चल जाएगा तो 0 बजाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह अगर माइनस दे देते हैं, गुना करने पर माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16x की पावर 2 हो गया। अब इसको जोड़ कर लेते हैं, -4x क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, 8 हो गया, और साइन लग जाएगा, दोनों का जो सेम है वही, और x का x एकदम श्योरली लग जा रहा है। तो ये वाला लग रहा है ना, क्या हो जा रहा है, -4x, फिर है -4x, और जो बचा वही हमारा साइड में +1 = 0। यहाँ तक हमारा आसानी से हो गया। एक ये हमारा हो गया और एक ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्या, दोनों जगह x है ना, तो x तो फिक्स है, कॉमन जाएगा, लेकिन हमको इसका भी तो ख्याल करना है कि कोई ऐसा टेबल है जो 16 और 4 जाता हो, तो कौन ऐसा टेबल है, तो 4 का टेबल में आसानी से ये चल जाता है। अब हमें लाना है
16x की पावर 2, तो हमें 4 है, तो अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौके 16, लेकिन x की पावर 2 नहीं हुआ, फिर ये x से गुना कर देंगे, x की पावर 2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब 4x है, हमें लाना है 4x से, कितना से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा, है ना। 4x को 1 से गुना कर देंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ देखो दोनों जगह x नहीं है तो x कॉमन जाएगा नहीं, 4 और 1 कोई ऐसा टेबल है जो जाता हो, कोई ऐसा टेबल नहीं, तो 1 का टेबल में ये जाता है, 1 लिखेंगे। अब हमको 4x लाना है, -1 है मेरे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 का टेबल में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x यहाँ नहीं है तो यहाँ से 1 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 4x हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 1 का टेबल में 1 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 1 के 1 बराबर के 0। हमारा ये x - 1 सेम है, और ये उठा के लिख देंगे, क्या हो गया, पहला क्या हो गया 4x - 1, एक ये और एक क्या है 4x - 1, ये भी सेम है 4x - 1, ये हमारा आंसर आया। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या मूल ज्ञात करने बोला ना, तो शून्यक पहले ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक बराबर के 0, एक का 4x - 1 और एक का है 4x - 1, है ना। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे, क्या 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x - 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा आगे, x का x हो जाएगा, और ये बराबर के इधर था, इधर आके प्लस बन जाएगा 1, और बट्टे का 4 आ जाएगा, है ना, 1/4। ये भी सेम प्रोसेस है ना, x का x हो जाएगा बराबर, ये माइनस का इधर था, अब इधर आके +1 हो गया, और ये बट्टे का 4, तो क्या निकला, मूल बराबर लिखेंगे, अतः मूल बराबर 1/4, यही हमारा आंसर है। अब हमारा ये ऑप्शन नंबर 5 है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है, 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है ना। अब रही बात है क्या, सबसे पहले इसको और इसको गुना करते हैं, जैसा करते थे वैसे ही, है ना, लिख लेंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को 1 से मल्टीपल करेंगे, कितना है 1 इक्वल्स टू 100, और x है ना, तो x की पावर 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x² से मल्टीपल करेंगे 1 से, तो x की पावर 2 हो जाएगा, है ना। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, -20x भी लाना है हमें, क्या लाना है, -20x। याद रखेंगे कि जोड़ व घटाव करने पर -20x आना चाहिए। तो 100 कौन कौन सा टेबल में है, सबसे पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। 2 का टेबल में है 50 टाइम, है ना। उसके बाद है हमारा 3 का टेबल में, 4 के टेबल में है कितना है 25 टाइम। फिर हमारा 5 का टेबल में आ जाएगा 20 टाइम, है ना। उसके बाद 6 में, 7, 8, 9, 10 में आ जाएगा, 10 के टेबल में 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16, 17, 18, 19, 20 का टेबल में आ जाएगा, तो 20 लिख दी, है ना। 21, 22, मतलब यही, इससे बाहर जाने वाला नहीं, है ना। तो 100 ये टेबल में आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, और घटाएंगे तो 48, है ना। ये हमारा है नहीं, ये हमारा लगेगा नहीं। इसमें आ जाओ, जोड़ेंगे तो 25 और 4 29, घटाएंगे तो 21, है ना। ये भी हमारा लगेगा नहीं। इसमें आ जाओ, जोड़ेंगे तो 25 और घटाएंगे तो 15, ये भी हमारा लग नहीं रहा, क्योंकि हमें 20 लाना। जोड़ेंगे तो 20 और घटाएंगे तो 0, एकदम श्योरली ये वाला हमें लग रहा है ना। क्लियर। तो 10 और 10 का लग रहा है, तो सबसे पहले जो है उसको लिख लो, x की पावर 2, है ना। 100 x की पावर 2। अब हमें क्या करना है, -20x लाना है ना। तो ध्यान रखेंगे 100x को गुना कर देंगे 100x से, तो ये हमारा निकल जा रहा है 10x से 100 बोल रहे हैं, 100x की पावर 2, है ना। अगर हम करते हैं एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया आया 10 रुपया गया तो 0 हो गया ना। हमें लाना है -20, है ना। तो अगर दोनों जगह प्लस देते हैं तो वो प्लस के 20 में आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह
माइनस दे देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन जब घटाएंगे -10x को -10x से तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जगह साइन सेम है तो कितना 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 और 10 और साइन क्या लग जाएगा, जो सेम रहता है और x का x है ना। कंडीशन समझ में आ गया ना। ये उठ के मेरे पास यहाँ लिख आ जाएगा क्या है, -10x और ये +1 का 1 = 0 का 0 है ना। क्लियर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो दोनों जगह x है तो x तो कॉमन फिक्स है और 100 और 10 कोई सा टेबल है जाता है, कौन सा टेबल है, तो एकदम श्योरली 10 के टेबल में जाता है ना। तो 10 के टेबल में हमको 100 लाना है तो 10 दाहिए 100 और x है x की पावर 2 लाना है तो x से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको एक बार ट्राई कर लो, 10 दाहिए 100 x की पावर 2 है, सीरियसली हो गया। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10x मेरे पास है, लाना भी है 10x, कितना से गुना कर दें, 1 से गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस, अब इसमें देखो दोनों जगह x है नहीं तो x कॉमन जाएगा नहीं, 10 और 1 कोई सा टेबल है जाता हूँ, कोई सा टेबल नहीं, 1 का टेबल है छोड़ के, है ना। तो ये हो गया मेरा कॉमन। अब हमें माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 का टेबल में 10x लाना है तो 10 से गुना कर देंगे तो 10 निकल गया, अब 1 से गुना कर देंगे तो ये निकल गया, है ना। माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ध्यान दो 1 का टेबल में 1 लाना है, कितना बार पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 1 बराबर के 0। क्लियर, 10x - 1 10x - 1 ये हमारा क्लियर सेम है तो दोनों सेम हो गया तो दिक्कत नहीं होगा, वही वाला है ना। अब आ जाओ एक को उठा लो 10x - 1 और इसको उठाओ एक को 10x - 1, बाकी बात हमें क्या हो आगे देखा जाएगा। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या बोला था, इसका मूल याद करने, तो मूल याद करने के लिए बता ही दिए क्या, शून्यक बराबर के 0 लिखना है। अब शून्यक क्या है मेरा, 10x - 1 एक ये है और एक क्या है 10x - 1 एक ये मेरा है ना। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो 10x का 10x - 1 का 1 और इक्वल्स टू 0, 0 ऐड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 10x का 10x - 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो x को बाहर करते, अभी फिलहाल रहने देते, 10x का 10x ये बराबर के इधर था, अब उधर जाएगा क्या है माइनस था तो प्लस का हो गया 1 और ये 10x का 10x ये भी वही सेम प्रोसेस, माइनस था इधर आके प्लस का 1। अब ये क्या कहलाएगा, x का x ये 1 का 1 और ये बट्टे का 10, ये क्या हो जाएगा, x का x बराबर 1 का 1 और ये बट्टे का 10 है ना। ये बट्टे में क्यों आता देखो, अगर चर को इधर रख देते अचर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, है ना। चर को छोड़ दिए और अचर को लेके आएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा 1/10 है ना, 1/10 एंड 1/10 इट्स आवर आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देखिए ये वर्किंग नोट जो हम करते हैं इसको आप इसी में नहीं करना है ना, नोट्स बनाएंगे तो वर्किंग नोट्स को आप अलग पेज में कीजिए या तो फिर नीचे कीजिए, उसी में लिख दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एग्जामिनर अगर देखेगा तो ये नंबर काट लेगा इसका, क्योंकि उसका वर्किंग नोट अलग पेज में करने का है, अलग पेज में कीजिएगा, साथ साथ में नहीं करना, हमको समझाने का रहता है इसलिए हम साथ में समझाते हैं ना। अब रही बात है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।